भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ चल रहा है और इस यज्ञ में जनता बाजार का एक भी घर छूट गया, हाजिरी नहीं लगा तो वो पश्चाताप करेगा बाद में, हम तनाई गई। इसलिए सबको आकर हाजिरी लगाना चाहिए। बंधुओं, जब वामन भगवान कहे कि ऐसे आ गए जग देखने के लिए, अब देवता लोग सोचने लगे कि ये जाएंगे तो कार्य भी नहीं करेंगे, देखने के लिए गए हैं। बलि कहा कि ठीक है, देख लिए ना तो जाइए, ये तो काम बनाने के लिए गए थे, लेकिन ये साधारण तो थे नहीं। कुछ देर बाद जब चरण पधार लिया, तिलक लगा दिया बलि राजा वामन को, तो कहा कि और कुछ सेवा करो। कहे कि कहाँ सेवा कीजिएगा, हमको कहाँ होगा सेवा। लेकिन बलि साधारण राजा नहीं था। बलि कहा कि तो सुनो, आपकी चेहरा देखने से पता चल रहा है कि आप कुछ मांगना चाहते हैं। कहे कि नहीं नहीं राजन, हम मांगने वाला ब्राह्मण नहीं है कि हम मांग रहे हैं, हम मांगने वाले नहीं है, हम ऐसे आए हैं। देवताओं में खलबली मच गई कि ये मंगबे नहीं करेंगे तो काम कैसे बनेगा। लेकिन बलि राजा कहा, करे महाराज बड़े अफसोस की बात है, हमारे दरवाजे पर हमारे यज्ञ में आकर के आप विप्र हैं, खाली हाथ चले जाएंगे ना, बड़ी अफसोस होगी, जरूर कुछ मांग लीजिए। कहे कि देखो राजन, हम तो मांगते नहीं है, किसी से कुछ लेते नहीं है, लेकिन बड़ी आग्रह कर रहे हो ना, तो चलो थोड़ा सा कुछ मांग लेते हैं ताकि तुम्हारा भी धर्म रह जाए, हमारा भी धर्म रह जाए। इसलिए जानते हो, हमको 3 पग पृथ्वी दे दीजिए, और वो भी मैं अपने पैर से नाप लूंगा। बलि राजा कहा, अरे महाराज, जितना आपका उम्र छोटा है ना, उतना ही आपका बुद्धि भी छोटी हुई। 3 पग पृथ्वी क्या करोगे, वो भी आप अपने हाथ से, अपने पग से एक आसनी नहीं बिछा पाओगे। और जानते हो, हमारे यहाँ जो एक बार मांग लेता है ना, वो राजा बन जाता है, सदा भरत बांटता है। एक राज्य ले लीजिए। वामन भगवान कहे कि नहीं नहीं बलि, क्या करोगा इतना लेकर, हमें धन की कोई जरूरत नहीं। देखते हो हमारे ऊपर कुछ है, खर्च है, कुछ भी नहीं है, रहने के लिए छतरी हाथे में रखते हैं। इसलिए आप केवल 3 पग पृथ्वी दे दीजिए, हम अपने पैर से नाप लेंगे। कहे कि क्या मैं नाप कर दे दूं, बड़ा बड़ा देख डाल करके आप नापेंगे तो एक हाथ भी जमीन नहीं होगी। कहे कि नहीं नहीं राजन, हम अपने पैर से नाप लेंगे। कहे कि ठीक है, एक काम करो, आपका विवाह करा देता हूँ, एक ब्राह्मण का लड़की बुलाता हूँ, उससे विवाह कर लो। तो कहे भगवान, ये बताइए, विवाह करूंगा, कुछ बाल बच्चा हो जाएगा ना 5 साल से, लड़का लड़की, या तो हाँ हो गए। तो प्रभु कहे कि तो मान लीजिए उसमें से 1-2 मर भी सकते हैं, तो हाँ मर भी सकते हैं। तो भगवान कहे कि बताओ, जब मरेंगे तो रोएगा कौन। बलि राजा कहे कि रोना तो आप ही को पड़ेगा, रोने के लिए किराया पर थोड़े पकड़ कर लाया जाएगा, रोना आपको पड़ेगा। तो भगवान कहे कि बलि, जिस कार्य से रोना पड़े वो काम को क्यों किया जाएगा। जब विवाह करने से रोना पड़ता है तो हम विवाह नहीं करेंगे, आप जो कहे हैं वही दे दीजिए। कहे कि ठीक है, ऐसे लड़का आपके होंगे ना, राजा कह रहा है, तो हिरण्यकश्यप महाविद्यालय खुला है, उसमें पढ़ लेंगे,
खाने पीने का सोना का महल बनवा दूंगा, एक राज्य दे दूंगा, आप राजा बनकर रहिएगा। कहे कुछ भी का लालसा नहीं है, हमको वही 3 पग दे दो। कहे कि ठीक है, जब नहीं मानिएगा तो आप नाप लीजिए 3 पग। कहे कैसे नहीं, बैनामा करो, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो ब्राह्मणों की बैनामा क्या है, पंडित जी लोगों की संकल्प। जब संकल्प करा लगे तो एकदम आजारामत हो गया, इस जन्म में नहीं देंगे तो अगला जन्म में तो ले ही लेंगे। इसी से संकल्प कराइयो तो दे दीजिए, नहीं तो संकल्प कराइए मत कीजिए। लोग कहते हैं जथा शक्ति दक्षिणा करा दो, पंडित जी जथा शक्ति करा दी, जथा शक्ति कराए, शक्ति बनाओ 1 लाख देवे क्या दे देवे 1000, यो गड़बड़ बा। तो करावल का जाइए मनसोदिष्टान, इसी से कहना चाहिए मनसोदिष्टान दक्षिणा करा दीजिए। हमारा जितना मन में आई उतने दे, न तारा दोष न हमारा दोष। प्रेम जो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहें कि सुनो, राजा कहते हैं अरे विप्र ब्राह्मण देवता, ये 3 पग पृथ्वी जब हम दान करेंगे, इसका संकल्प करेंगे तो हमारी जग हसाई होगी कि बलि राजा ऐसा राजा और 3 पग पृथ्वी दान दिया है, इसलिए संकल्प मत कराइए। तो कहे भगवान वामन भगवान कि देखो राजन, बिना संकल्प का हम कुछ लेते ही नहीं है, तब हम चल रहे हैं। जब संकल्प पर अडिग हो गए प्रभु जी, तो शुक्राचार्य कहे कि रुको देखे ये है कौन, जो संकल्प पर इतना अडिग है। ध्यान में जब बैठ कर देखे तो ओरिजिनल जो उनका रूप था नारायण का, शुक्राचार्य जान गए कि ये नारायण है, आए हैं देवताओं का काम बनाने के लिए। खड़ा हो गए और जाकर के बलि का हाथ पकड़ लिए, कहे है ना कहे के उतराई के देवे तो लनु तो पकड़ ले जाला, ऐसे जे जा लोग सुन ले गए बगल में और कहे सुनो राजा, ये साधारण कोई ब्राह्मण नहीं है, हम देख चुके हैं अपने तपबल से, ये साक्षात नारायण है विष्णु। ये 3 पग में तुम्हारा सब कुछ नाप लेगा, इसलिए कह दीजिए कि कभी आइएगा तो दे देंगे, आज बहाना बना दीजिए, कल दे देंगे, तो कल ही आने वाला है नहीं विष्णु, बार बार नहीं आता है, इसलिए आप बहाना कर दो। बलि का हाथ उठे, आप हमारे गुरु हैं, और जब हम अभी कह दिए कि हाँ दिए, तो कैसे कह दे कि नहीं दूंगा। कहे कि कह दो बचना है तो, कहे कि नहीं नहीं। एक बात बताइए, अगर इस साक्षात विष्णु है तो हमारे दरवाजे पर आए हैं हमसे मांगने के लिए, अगर सब ले भी लेंगे तो हम इनसे जीते हैं, हारे नहीं हैं। देने वाला कभी जीता रहता है, ऊपर रहता है, इसलिए कि जो देगा उसका हाथ ऊपर रहेगा, जो लेगा उसका हाथ नीचे रहेगा, तो देने वाला बड़ा होता है। बच्चों कहाँ बोली, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं दूंगा गुरुदेव, आप इसके लिए जो दंड देना है दे दीजिए। चला गया बोल और आकर बैठा और कहा कि हाँ संकल्प कराइए महाराज, नहीं मानिएगा तो। हाथ में जल अक्षत ले लिए, अक्षत ले लिए, कुश ले लिए। अब जल जो था गिर ही नहीं रहा हाथ में, और जब तक जल नहीं रहेगा हाथ में संकल्प नहीं होता। आप देखिए शुक्राचार्य जी महाराज गुरु थे, अब वो सोच रहे हैं गुरु कैसा होना चाहिए। वो सोच रहे हैं कि अगर संकल्प हो गया तो हमारा चेला समाप्ते माने, कुछ बचेगा नहीं, ये नारायण छल से सब ले लेंगे तो हम संकल्प होने ही नहीं देंगे। शुक्राचार्य जी झिलमुर बन गए।
आज झींगुर बन करके एक गोकुल आता है, कमंडलू है, ऊपर से ढक्कन बंद रहता है और ऐसे रहता है, उसी से जल गिरता है। झींगुर बन कर गए और जा करके उसी कमंडलू के छिद्र में बैठ गए। अब पानी भगवान लेकर के जल गिरा रहे हैं, गिर ही नहीं रहा है, भगवान परेशान है, गिर ही नहीं रहा है। तब देखे शुक्राचार्य के गद्दी के तरफ, तो शुक्राचार्य नहीं है। भगवान कहेगी हमारा उम्र छोटा मत देखना, अब मैं क्या करता हूँ देखिए। भगवान जो हाथ में राजा कुश लिए थे, उस कुश को निकाले और लेकर के वो जो गोकुल का छिद्र होता है, उस छिद्र में 2-3 बार ऐसे ऐसे आगे पीछे किए और वो जाकर के शुक्राचार्य के आंख में लगा। एक आंख समाप्त हो गया, एक आंख फूट गई। देखिए गुरु को ऐसा होना चाहिए। ए बेरा के गुरु जी लो मानो चेला की यहाँ जाए